dear kids, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our English book by Coral Publisher, and the name of our book is Phonics English Reader Class 1. आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है The Stars and the Moon. आज हम तारों और चांद के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ग्रैंड पेरेंट्स आर बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों के बहुत अच्छे मित्र होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स किसे कहा जाता है? दादा दादी और नाना नानी को। दादा दादी नाना नानी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। दे टेल इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन। दादा दादी बच्चों को बहुत अच्छी, मनमोहक और रोचक कहानियां सुनाते हैं। In this chapter, the grandmother is telling a story to her grandchildren, शुभम एंड अनन्या। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि ग्रैंडमदर दादी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कहानी सुना रही है और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का नाम क्या है? शुभम एंड अनन्या। देखिए, दादी हैं, दो बच्चे हैं, ये शुभम है और ये अनन्या है, और दादी क्या कर रही है? बच्चों को कहानी सुना रही है। चलिए पढ़ते हैं कि दादी कौन सी कहानी सुना रही है। अनन्या, ग्रैंडमा, it's 12 o'clock. I am not able to see the stars and the moon. Why is it that they are not seen at noon? अनन्या अपनी दादी माँ से कह रही है, दादी माँ 12 बज गए हैं, लेकिन मैं अभी तक स्टार्स मतलब तारों को और चंद्रमा को आसमान में नहीं देख पा रही हूँ। क्या वो दोपहर के समय नहीं दिखाई देते? दादी माँ क्या कह रही है? माय डियर अनन्या, कम, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट इट। वो कह रही है कि अनन्या मेरे पास आओ, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। It was 6 o'clock in the morning. सुबह के 6 बजे थे। The alarm rang. Tring, tring, tring. और अलार्म बजा। क्या आवाज आई? Tring, tring, tring की। The sun rose from the east. सूरज निकला कहाँ से? पूरब से। But he was surprised to see that the moon and the stars were still there. सुबह 6 बजे उठी दादी। दादी ने क्या देखा? सूरज निकला कहाँ से? पूरब से। लेकिन वो एक चीज से और आश्चर्य हुआ उनको। किस चीज से? कि अभी भी आसमान में चांद और तारे थे। They had still not gone off to sleep. सूरज निकल आया लेकिन चांद और तारे अभी तक सोने नहीं गए। The sun got angry and sad. सूरज को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला, क्या बोला? What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सूरज ने किससे कहा? चांद और तारों से कहा। Don't you know it's morning? तुम्हें नहीं पता कि ये सुबह का समय है, सुबह हो गई है। It is time for you to sleep. अब ये टाइम है तुम्हारे सोने का। किसके सोने का? चांद और तारों के सोने का। The moon replied. और चांद ने क्या कहा? Dear sun, प्रिय सूरज, please let us stay during the day today. कृपया करके हमें आज दिन के समय भी रहने दो। We have to see the dark night daily. हम रोज काली रात देखते हैं, अंधेरी रात देखते हैं। आज हमें दिन के समय रहने दो। Please dear sun, let us stay. कि कृपया करके सूरज भाई हमें रहने दो। We also wish to see the little children going to school in the morning and coming back home in the afternoon, said the stars. तारों ने क्या कहा? कि हम भी सुबह के समय बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखना चाहते हैं और दोपहर के समय जब वो वापस आते हैं
हम उन्हें देखना चाहते हैं। बच्चे कहाँ से वापस आते हैं? स्कूल से। We wish to see the children playing different games in the playground in the evening। और हम शाम के समय बच्चों को पार्क में या ग्राउंड में डिफरेंट गेम्स, अलग अलग खेल खेलता हुआ देखना चाहते हैं। ये कौन कह रहा है? तारे कह रहे हैं। किससे? सूरज से। प्लीज डियर ब्रदर लेट अस स्टे सेड द मून एंड द स्टार्स टुगेदर। प्रिय भाई, मेरे भाई, प्लीज हमें रहने दो दिन के समय। कौन कह रहा है? चांद और तारे एक साथ कह रहे हैं सूरज से। ऑल राइट सेड द सन। सूरज ने कहा ठीक है, बट यू कैन स्टे जस्ट फॉर वन डे। लेकिन तुम सिर्फ एक दिन के लिए रह सकते हो। द मून एंड द स्टार्स वर वेरी हैप्पी। चांद और तारे बहुत खुश हुए क्योंकि सूरज ने उनकी बात मान ली। दे थैंक द सन एंड स्टेड फॉर वन डे। उन्होंने सूरज को धन्यवाद किया और एक दिन के लिए रह गए। कहाँ रह गए? दिन के समय आसमान में। ग्रैंड माँ, दादी माँ क्या कह रही है? नाउ डिड यू गेट इट अनन्या। अनन्या, अब तुम्हें समझ में आया। नाउ यू नो व्हाई द स्टार्स एंड द मून कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग द डे। अब तुम्हें समझ में आया कि चांद और तारे दिन के समय क्यों नहीं दिखते। अनन्या ने कहा थैंक्स ग्रैंडमा फॉर टेलिंग मी सच अ नाइस स्टोरी। धन्यवाद दादी माँ मुझे इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए। बोथ अनन्या एंड शुभम हग्ड ग्रैंडमा। अनन्या और शुभम ने अपनी दादी माँ को कस के गले लगाया। क्यों? क्योंकि दादी माँ ने उन्हें बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी। लेट्स डू एक्सरसाइज। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। रीड एंड राइट। पढ़ो और लिखो। एक्सरसाइज ए, टिक राइट द करेक्ट आंसर। सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। नंबर 1, ग्रैंड पेरेंट्स टेल इंटरेस्टिंग। ग्रैंड पेरेंट्स अच्छी अच्छी क्या सुनाते हैं? स्टोरीज या न्यूज? तो सही आंसर है स्टोरीज। नंबर 2, इट वॉज 6 o'clock इन द। 6 बजे थे। किसके? इवनिंग के या मॉर्निंग के? तो सही आंसर है मॉर्निंग के, सुबह के। नंबर 3, द सन रोज फ्रॉम द। सूरज कहां से उगता है? ईस्ट या वेस्ट? तो सही आंसर है ईस्ट। नंबर 4, दे थैंक द। उन्होंने किसको धन्यवाद किया? मून या सन? तो सही आंसर है सन। सन को किसने धन्यवाद दिया या धन्यवाद किया? चांद और तारों ने। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन दी ब्लैंक्स। अब हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। चलिए करते हैं। इट वॉज डैश o'clock। कितने बजे हैं? इट वॉज 6 o'clock। द सन रोज फ्रॉम द। सूरज कहां से निकलता है? ईस्ट से। नंबर 3, इट इज टाइम फॉर यू टू। ये कौन सा समय है तुम्हारे लिए? स्लीप, सोने का। माय डियर किड्स, rest of the part you have to do by yourself. Now move to next exercise. Exercise C, write T for true and F for false statement. सही वाक्य के लिए हम T लिखेंगे और गलत वाक्य के लिए हम F लिखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1, grandparents are best friends of children. दादा दादी, नाना नानी बच्चों के बहुत अच्छे मित्र होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, हम टी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। We can see the stars in a day. हमें दिन के समय तारे दिखते हैं। हम तारों को देख सकते हैं दिन के समय। ये बात गलत है, तो हम यहाँ पर false लिखेंगे। Now number 3, the moon and star wished to see the children going to school. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हम यहाँ पर टी लिखेंगे। नंबर 4, the sun did not allow them to stay in the day. ये सही बात है, सूरज ने उन्हें
दिन के समय रुकने की आज्ञा नहीं दी थी। ये स्टेटमेंट गलत है, हम यहाँ पर F लिखेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डी, मैच द फॉलोइंग। अब हमें मैचिंग करनी है, दो कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। तो चलिए देखते हैं। कॉलम ए में लिखा है ग्रैंड पेरेंट स्टार्स आर इन सन प्लेइंग गेम्स, और दूसरे कॉलम में है प्लेग्राउंड, फ्रेंड्स, द नाइट इज। अब देखते हैं कौन सा वर्ड किसके साथ मैच होगा। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं? हमारे फ्रेंड्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स को मैंने फ्रेंड्स से मिलाया। नंबर 2, द स्टार्स आर इन प्लेग्राउंड, द नाइट इज। तारे हमें कब देखने को मिलते हैं? रात के समय। हम इसे मैच करेंगे द नाइट से। नंबर 2, सन, हमने सन को मैच करा ईस्ट से। क्यों? क्योंकि सूरज कहां से निकलता है? पूरब से, और पूरब दिशा को इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट। नंबर 4, प्लेइंग गेम्स, गेम्स कहाँ खेलते हैं? प्लेग्राउंड में। My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.